नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ का इंतजार। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया। भूख भी जोरों से लग आई। दीनू थक कर चूर हो गया। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आते देख रमा जल्दी से अपनी खोली से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए। अपना आंचल पकड़ दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ दीनू आदरता से बोला, क्या पकाया जग्गू की माँ? मूंग की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए रमा बोली, जल्दी से रोटी दाल डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खाएंगे। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि दीनू बेऔलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा जग्गू मुंबई चला गया कुछ काम करूंगा कहकर, पर लौटकर नहीं आया। किसी से सुना था उसको बेटा भी हो गया, पर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। दीनू और रमा बूढ़े होते जा रहे थे। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और बीबी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमजोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी। थकने लगा था बहुत। पहले रमा भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमजोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे उसे, तो दीनू ने उसे मना कर दिया। कहीं भी जाने से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़ सी गई। घर में खाने को कुछ न बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। रमा कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहां भी उसे कोई आराम न मिला। सुबह दीनू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर रमा को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, साथ साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता न दवा की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग दीनू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहां अस्पताल में रमा आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही थी। शायद उसे पति का इंतजार था, या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलटकर नहीं आया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।